बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ अरसा कबल शरई मसाइल ऑनलाइन उनके जवाबात देना शुरू किए थे। इनमें से बहुत सारे भाइयों ने मुख्तलिफ सवालात पूछे और मैंने उनके शरई जवाबात जो हैं वो उन्हें अरसाल किए। एक भाई जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान लाहौर से है और वो दुबई में काम करते हैं, उन्होंने एक मसला पूछा जो मैं बताना चाहता हूँ, और ये चाहता हूँ कि हर शादीशुदा मर्द ये ज़रूर देखें, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से सबसे अच्छा वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा। घर के खुशगवार माहौल के लिए ज़रूरी है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के हकूक़ अदा करें, खुश खल्की का मामला करें, नरम और शेरी ज़बान इस्तेमाल करें। अगर कोई नागवार बात पेश आ जाए तो उसे बर्दाश्त कर लें। खुसूसन मर्द का फ़र्ज़ है कि वो सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करे, क्योंकि औरत फितरतन कमज़ोर और जज्बाती होती है। उसकी कमज़ोरी की रियायत करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुतबे हुज्जतुल विदा के मौके पर औरतों के बारे में खुसूसी तौर पर यह वसीयत फरमाई कि इसका लिहाज रखो। अगर शोहर के माली हालात नगुफ्ता हों तो बीवी का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि उसके साथ तावन करे और ठाट बाट की बजाय सादा ज़िंदगी पर गुजारने पर उसके साथ राज़ी हो। अब मैं थोड़ा सा मौजू की जानब आता हूँ। उन भाई का सवाल ये था, हमारे जो भाई हैं उनका सवाल ये था कि बैरून मुल्क जो जॉब करते हैं दुबई में, सऊदी अरेबिया में, उन्हें एक साल बाद और बाज़ को 2 साल बाद छुट्टी मिलती है, और बाज़ अफराद तो पैसे की लालच में जल्दी वापस घर आते ही नहीं हैं। एक शादीशुदा मर्द ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मुद्दत तक अपनी बीवी से दूर बैरून मुल्क क़याम कर सकता है? अब ये मसला उन्होंने पूछा। अब इस हवाले से बताते चलूँ कि हज़रत सईदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हवाले से ये ज़िक्र किया गया है कि आप अपनी सल्तनत में रात को गश्त किया करते थे। एक मर्तबा आप रात को गश्त कर रहे थे, एक घर से एक औरत की आवाज़ आई और वो कुछ अशार पढ़ रही थी। मफ़हूम ये था कि उसका शौहर घर से कहीं दूर चला गया था और वो उसके फ़राक़ में गमज़दा थी, गमगीन थी, परेशान थी। सईदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर आए। जब उनकी ये सारी बात अपने घर वाली से, अपनी ज़ौजा से दरियाफ़्त किया और उनको ये बयान की और उनसे ये सवाल पूछने लगे कि शादीशुदा औरत शौहर के बग़ैर कितने मुद्दत सब्र कर सकती है? तो ज़ौजा ने जवाब दिया कि 3 से 4 माह। तो उस वक्त आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौरे हुकूमत में ये हुक्म जारी कर दिया कि हर फ़ौजी को 4 से 4 माह बाद ज़रूर छुट्टी दी जाए, ताकि हर फ़ौजी अपनी बीवी का हक़ अदा कर सके। अब यहाँ पर मुहद्दिसीन और बहुत बड़े उलमाए कराम भी फरमाते हैं कि 4 माह तक अगर शौहर औरत का हक़ अदा न करे तो औरत को हक़ हासिल है कि वो खुला का मुतालबा करे। ये उस सूरत में है जब औरत राज़ी ना हो। इसलिए शौहर को चाहिए कि वो औरत को राज़ी रखे
और हो सके तो कम अज़ कम साल में ज़रूर अपने घर का चक्कर लगाए। अगर मुमकिन हो तो औरत को अपने साथ रखें। अगर जहां आप जॉब करते हैं, अगर आपके हालात इजाज़त देते हैं तो आप अपनी बीवी को अपने साथ रखें, बाहमी रजामंदी के साथ। अगर ज़्यादा वक़्त दूर रह सकते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन फितने का खौफ तो फिर भी रजामंदी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि ज़्यादा अरसे तक घर वापस ना आना बहुत ज़्यादा नुकसानात का बायस बनता है। और एक औरत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि वो 4 माह तक जिस तरीके से इंतज़ार करती है, उसका जो दुरानिया है वो 4 माह तक का होता है एक शादीशुदा। अल्लाह पाक हमें इस्लाम के मुताबिक सही समझ अता फरमाए और हमें एक दूसरे के हुकूक अदा करने वाला बनाए।